लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये वो 8 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर पिछले चुनाव में 5 पर समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन और 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जिन 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उनमें से एक सीट पीलीभीत भी थी, जहां से वरुण गांधी सांसद चुने गए थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सीट पर बात करेंगे क्योंकि यह चर्चा बहुत तेज है कि वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट पर अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बीजेपी से वरुण गांधी के प्रत्याशी होने पर बहुत जोर संशय है। इस बीच उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से नामांकन पत्र भी खरीद लिया। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी टिकट दे या ना दे, वरुण गांधी का पीलीभीत से चुनाव लड़ना तय है। नामांकन के पहले दिन ही वरुण गांधी के निजी सचिव ने 4 सेट में नामांकन पत्र पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए खरीदे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के टिकट पर? क्योंकि एक चर्चा इस बात की भी है कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि पिछले दिनों पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से इस पर सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि इस पर फैसला हमारी कमेटी करेगी, किसे कहां से टिकट देना है। और वैसे भी अब तक पीलीभीत लोकसभा सीट पर ना तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार फाइनल किया है और ना ही समाजवादी पार्टी ने, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बसपा से पीलीभीत सीट पर अनीस अहमद खान को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के सूत्रों की बात करें तो जो फीडबैक वरुण गांधी का आलाकमान को दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र बड़ी प्रमुखता से किया गया है कि जनता में उनके खिलाफ काफी नाराजगी है, आक्रोश है, रोष है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि इस बार भाजपा मां बेटे में से किसी एक को ही टिकट दे सकती है और वो भी पुख्ता तौर पर अभी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब वरुण गांधी के नामांकन पत्र खरीदने के बाद यह बात लगभग तय हो गई है कि बीजेपी कम से कम पीलीभीत से टिकट अपना बदलने जा रही है। हालांकि वरुण गांधी से दूरी बनाने वाले बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता थे वो एक बार फिर से उनके साथ दिखने लगे हैं और यही नहीं, सदर सीट से जो विधायक हैं संजय सिंह गंगवार, उनके तेवर भी थोड़ा सा ठंडे पड़ गए हैं, जो पिछले 2 साल से लगातार वरुण गांधी के खिलाफ मुखर थे। दरअसल पीलीभीत सीट मेनका गांधी की सबसे फेवरेबल सीट है, सबसे ज्यादा फेवरेबल। यहां से मेनका गांधी ने 1996 में पहली बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और वो सांसद चुनी गई। इसके बाद साल 2009 तक वो लगातार यहां से सांसद चुनी जाती रहीं। साल 2004 में मेनका गांधी ने 2,55,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2009 में बीजेपी ने वरुण गांधी को मैदान में यहां से उतारा और उन्हें 4 लाख से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद 2014 में मेनका गांधी एक बार फिर सांसद बनी पीलीभीत सीट से। 2019 में दोबारा वरुण गांधी को पीलीभीत से उतारा गया और उन्होंने इस बार भी जीत दर्ज की। इस सीट पर उन्हें 7,40,000 वोट मिले। पीलीभीत के अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहेड़ी, पीलीभीत, बीसलपुर, बरखेड़ा और पूरनपुर जैसी सीटें हैं, जहां कुल 18 लाख मतदाता हैं और इनमें से 2.25 लाख कुर्मी हैं, 4,30,000 मुसलमान हैं, 1,70,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 1 लाख सिख मतदाता हैं और 4 लाख दलित मतदाता हैं। इनमें से बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी शामिल हैं और इन सभी समुदायों पर मेनका गांधी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर वरुण गांधी का टिकट भाजपा काटती है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है, तो ये समीकरण बीजेपी पर बहुत जबरदस्त तरीके से भारी पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर वरुण गांधी के सपा से लड़ने की बात सच साबित हुई तो बीजेपी के लिए पीलीभीत की सीट
नीम चढ़ा करेला साबित हो सकती है, क्योंकि यहां के जो 4.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं वो सपा की तरफ रुझान रखते हैं। वहीं इस सीट पर बसपा उम्मीदवार की लड़ाई काफी कुछ तय करेगी, क्योंकि बसपा ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को अपना कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में अगर मुस्लिम और दलित वोट एक साथ कंसोलिडेट हुआ, एक साथ जुड़ा, तो बीजेपी के साथ साथ सपा का भी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर के पीलीभीत की सीट न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर साबित होने जा रही है और बसपा की लड़ाई यह तय करेगी कि उस सीट पर जीत किसकी हो। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।